नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर फील यू कनेक्टेड विद मी। चलिए आज देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो 15 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो देखेंगे और धीरे धीरे हम यहाँ पे 800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और सभी को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और जहाँ कहीं भी गलती हो जाए भाई आप लोग बता देना, थोड़ा सा हेल्प कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू है, हम भी सीखने आए हैं, आप भी सीखने आए हैं, ठीक है। तो एक साथ मिलके हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो है विकासात्मक प्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। विकासात्मक ये जो प्रत्यय है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पहला है यहाँ पे हेमिंग्स्टन, और यहाँ पे जो है दिख रहा होगा कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की। तो आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर अगर देखा जाए तो कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। पहला जो हमारा ऑप्शन में फर्स्ट है हेमिंग्स्टन, ये जो है हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सेकंड में, तीव्रता विकास और वृद्धि किस अवस्था में देखी जा सकती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था और या फिर प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो यहाँ पे तीव्रतम सबसे ज्यादा जो विकास होता है वह विकास वृद्धि जो है किस अवस्था में देखी जा सकती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखी जा सकती है, शिशुअवस्था में देखी जा सकती है, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। आपको पता है प्रौढ़ावस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था, शिशुअवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाता है, यहाँ पे 3 रह जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था तो होगी नहीं, तो होगा कौन भाई, तो यहाँ पे शिशुअवस्था जो है ये हमारा सही आंसर होगा। पूर्व बाल्यावस्था तो ये भी नहीं होगा, शिशुअवस्था हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा थर्ड क्वेश्चन। तो आपको बालक के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। प्रमुख तत्व ऐसा कौन सा तत्व है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाला जो है अनुवांशिकता, विद्यालय, संगी साथी या फिर जन्म स्थान, ये तीन चारों में से कौन है। तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए जन्म स्थान तो होगा नहीं, ठीक है। संग साथी तो होगा नहीं जो कि विकास को प्रभावित करे। अगर कोई बालक विकास कर रहा है, चाहे वो मानसिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार का विकास हो रहा है उसका, तो यहाँ पे संग साथी जो है उसके ये प्रभावित कर नहीं सकते, ठीक है, विकास को, या फिर जन्म स्थान भी प्रभावित नहीं कर सकता। विद्यालय और अनुवांशिकता जो है ये दोनों प्रभावित कर सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाए कोई भी ऑप्शन को, तो पहला हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में हमें जो है आंसर करना है विद्यालय, ठीक है। विद्यालय अगर आप आंसर करोगे तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे नंबर यानी कि सटीक नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इसको अनुवांशिकता को आंसर करोगे तो अनुवांशिकता में आपके नंबर कट भी सकते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है तो ये दोनों ही है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जाए तो अनुवांशिकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां हमारा विद्यालय को जो है महत्वपूर्ण दिया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे उचित शारीरिक विकास बालक प्राप्त करता है। उचित जो है यहाँ पे शारीरिक विकास बालक प्राप्त करता है, कब करता है भाई, शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। किस अवस्था में ये जो है यहाँ पे शारीरिक विकास को सही तरीके से और सही ढंग से जो है उचित शारीरिक जो है विकास प्राप्त कर लेता है। तो ये हो जाएगा शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था होगा, आप यहाँ पे थोड़ा बतलाने की कोशिश करें कि कौन सी अवस्था होगा। ये इसका आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे शिशुअवस्था होगा, ठीक है। शिशुअवस्था इसका सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या वृद्धि का परिणाम है। शारीरिक विकास एवं, यहाँ पे जो है ये शारीरिक विकास इस जगह पे होगा, शारीरिक विकास एवं वृद्धि का परिणाम क्या है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है तत्परता, सेकंड है परिपक्वता, और यहाँ पे अनुवांशिकता और गामक योग्यता। तो भाई इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो निम्नलिखित में से क्या वृद्धि और शारीरिक विकास में क्या परिणाम है, तत्परता है, परिपक्वता है, अनुवांशिकता है या फिर भ्रामक योग्यता है। तो इनमें से अगर देखें तो यहाँ पे परिपक्वता जो है आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा
6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा तथ्य अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध मतलब कौन सा तथ्य गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो विकास से क्वालिटी में परिवर्तन आता है। विकास जो होता है उससे क्वालिटी में परिवर्तन आता है, हाँ भाई आता है। बी जो पूछा गया है, बी जो बताया गया है वो है वृद्धि के परिणाम स्वरूप विकास संभव है। हाँ भाई संभव है, अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे विकास भी उस समय होगा। ठीक है, हमारी किसी भी प्रकार की वृद्धि हो रही है, चाहे शारीरिक मानसिक किसी भी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे उस समय भी विकास जो है संभव है, विकास होता है। ठीक है, किसी ना किसी रूप में। सी ऑप्शन में बताया गया है विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होता है। संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होता है परिणाम स्वरूप, यहाँ पे बोला गया है विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के ही परिणाम स्वरूप यहाँ पे परिवर्तन होता है। ठीक है, संपूर्ण संरचना में सभी जो है परिणाम स्वरूप किसके, विकास के परिणाम स्वरूप ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डी में बताया गया है विकास एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है। भाई यहाँ पे दिया गया है नहीं है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जबकि यहाँ पे बोला गया है नहीं है। इसका मतलब ये आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ये अशुद्ध पूछा गया है, तो अशुद्ध आंसर जो है डी हो जाएगा, और डी आंसर हम यहाँ पे सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखें तो 7वें नंबर में बोला गया है तूफान और तनाव की अवस्था है। तूफान और तनाव की अवस्था है, कौन सा अवस्था है तूफान और तनाव की, ये सभी को पता है कि तूफान और तनाव की अवस्था कौन सी है। तो भाई बिना देखे ही सब कोई बोल देगा कि किशोरावस्था जो है वो तूफान और तनाव की अवस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की अवस्था है। कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की अवस्था कौन सी है, पूर्व रूढ़िवादी स्तर, रूढ़िवादी स्तर, उत्तर रूढ़िवादी स्तर, या फिर इनमें से सभी। इनमें से सभी बहुत लोग जो है करके आ जाते हैं आंसर, लेकिन इनमें से सभी नहीं होगा। यहाँ पे कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की अवस्था पूछा गया है, नैतिक विकास की अवस्था कौन सी है, तो भाई रूढ़िवादी स्तर है। यहाँ पे पूर्व रूढ़िवादी स्तर नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिनों से चली आ रही है रूढ़िवादी स्तर, तो अभी चल नहीं रही है। रूढ़िवादी स्तर जो मतलब आपको जो अपने माता पिता से मिलता है वही स्तर यहाँ पे बतलाया गया है कोहलबर्ग के द्वारा। ठीक है, रूढ़िवादी स्तर, तो ये आंसर बी नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9th नंबर का क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे बोला गया है बालक के विकास में अभिभावकी की भूमिका होती है। अभिभावकों की भूमिका क्या होती है बालक का विकास में, तो यहाँ पे जो है ए नंबर का पूछा गया है व्यवसायिक शिक्षा हेतु, व्यक्तित्व विकास हेतु, ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए बालक के विकास में अभिभावकों की भूमिका किस तरह से होती है, तो भाई वो व्यवसाय के बारे में जो भी काम वगैरह करते हैं उसके बारे में बताते हैं, तो वो उसके बच्चे जो है उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व विकास के हेतु, ठीक है, व्यक्तित्व उसका कैसा है, किस तरह से लोगों से मिलते जुलते हैं, वो चीज भी यहाँ पे सीखते हैं वो। और बात करें यहाँ पे नैतिक एवं धार्मिक विचारों के विकास हेतु, अगर वो जिस धर्म से हैं उस धर्म के बारे में जानते हैं, नैतिकता के बारे में सीखते हैं कि कैसे किनसे बातें करनी चाहिए, कैसे किससे घुल मिल के रहना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से ये तीनों ही सीखते हैं यहाँ पे अपने अभिभावक से। ठीक है, बालक, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा और ये आंसर हमारा सही होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 10th नंबर का क्वेश्चन। 10th नंबर का क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा विकास एक वृद्धि का तथ्य है, कौन सा है भाई, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व निखारने हेतु, प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार एवं परिवर्तन हेतु, प्रयोग किया जाता है शारीरिक आकार हेतु, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई ऊपर में जितने भी आपने देखे क्वेश्चन का ऑप्शन, तो भाई तीनों के तीनों ही सही हैं। अगर विकास एवं वृद्धि का तथ्य देखें तो यहाँ पे जो है तीनों के तीनों सही है। प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व निखारने हेतु विकास का
उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन हेतु, और वहां पे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है और आप अच्छे से रहते हैं, समाज में मिलजुल के रहते हैं, लोगों से अच्छे से बातें करते हैं। ठीक है, प्रयोग किया जाता है शारीरिक आकार हेतु, आपके शारीरिक आकार है उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई जाती है। भाई यहाँ पे तीनों के तीनों जो है सही हो जाएंगे और डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मानव सामाजिक विकास अवस्थाएं हैं। मानव सामाजिक विकास अवस्थाएं कौन सी है? एरिक्सन द्वारा अगर देखें तो यहाँ पे 6 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाएं हैं या फिर 10 अवस्थाएं हैं। एरिक्सन ने जो प्रतिपादित किए हैं अपने मानव सामाजिक विकास की अवस्थाएं, तो वो कितनी अवस्थाएं हैं? 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं या फिर 10 हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखें कितनी अवस्थाएं हैं और कौन कौन सी है, वो आप जो है अपने गूगल भी करके देख सकते हैं या फिर किताब पलट के भी देख सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अवस्थाएं नहीं है, 6 अवस्थाएं नहीं है, 10 अवस्थाएं भी नहीं है, ये 8 अवस्थाएं सही होगी और ये सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 12th नंबर का क्वेश्चन, और 12th नंबर में यहाँ पे बोल रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का द्वितीय स्तर है। नैतिक विकास, देखो यहाँ पर कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का द्वितीय स्तर कौन सा है? ठीक है, द्वितीय स्तर है यहाँ पे 10 से 13 वर्ष की आयु, 4 से 10 वर्ष, 6 से 7 वर्ष या फिर 13 से आगे प्रौढ़ावस्था। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 से 13 तो होगा नहीं। ठीक है, 6 से 7 वर्ष कंफ्यूज हो रहे हैं, हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। और 13 से आगे प्रौढ़ावस्था, ये तो होगा ही नहीं प्रौढ़ावस्था। ठीक है, 13 से ऊपर जो होता है उसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 4 से 10 वर्ष की आयु, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास कब होती है, ये जो है द्वितीय स्तर कौन सा है इसका, तो ये 4 से 10 वर्ष की आयु में नैतिक विकास इन्होंने दिया है, कोहलबर्ग के अनुसार होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? भाई हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि तूफान एवं तनाव की अवस्था जो है किशोरावस्था होती है, लेकिन इसको कहा किसने है ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहला है ब्रिक्सन, फिर है कोल और फिर है स्टैनले हॉल और विलियम है। ठीक है, डी विलियम है। तो भाई किसने कहा है? ब्रिक्सन ने कहा है, नहीं कहा है। कोल ने कहा है, नहीं कहा है। विलियम ने कहा है, नहीं कहा है। स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टैनले हॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आदर्श अहम की अवस्था होती है, आदर्श अहम की अवस्था होती है। ठीक है, आदर्श जो बच्चे होते हैं, यानी कि हाँ अच्छे बच्चे जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरह से तो आदर्श अहम की अवस्था कौन सी होती है? 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष या फिर 9 से 12 वर्ष। कौन सी अवस्था जो है आदर्श अहम अवस्था होती है? अगर आप इसको जानते हैं, इसका आंसर जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 6 वर्ष जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा आदर्श अहम अवस्था होती है, 3 से 6 वर्ष। ठीक है, 3 से 6 वर्ष आदर्श अहम अवस्था होती है। 6 से 9 वर्ष नहीं होगी, 9 से 12 वर्ष नहीं होगी, 1 से 3 वर्ष हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, 3 से 6 वर्ष ये हमारा सटीक आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन में जो है नवजात शिशु में किस चेतना, ठीक है, किस चेतना का न्यूनतम विकास होता है? न्यूनतम यानी कि कम से कम विकास होता है नवजात शिशु में। तो नवजात शिशु को क्या चीज का जो है एहसास होता है? भाई स्पर्श का एहसास होता है, स्वाद ये उनको अच्छे से पता होता है, दृष्टि ये भी अच्छे से पता होता है, सूंघना क्या ये पता होता है? नहीं होता है। भाई यहाँ पे अगर देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ पे अपने जो होते हैं शिशु के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लो 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने के जो बच्चे होते हैं, तो भाई यहाँ पे
स्पर्श से वो पहचानते हैं कि ये हमारे गार्जियन है, यानी कि ये हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उससे अपने स्पर्श से जो है उनको पहचानते हैं। और उसके पास जाते ही देखना कि छोटे छोटे बच्चे अगर दूसरे के पास गए हैं तो रो रहे हैं, और जब अपने मम्मी पापा या फिर भाई बहन के पास रहेंगे तो नहीं रोएंगे, तो स्पर्श से पहचानते हैं। स्वाद जो है इसका विकास, स्वाद का विकास उनको हो गया रहता है, ठीक है। तो उनको अगर तुम यहाँ पे दवाई वगैरह देते होगे, जैसे बीमार पड़ता है तो जो तीता लगता है वो दवाई अगर दोगे तो वो जो है तुरंत मुंह से जो है निकाल देता है, ठीक है। तो वो स्वाद जो है पहचान लेता है उस वक्त। दृष्टि, दृष्टि से ये अच्छे से देख सकते हैं कि ये हमारे अपने आदमी हैं, इनके पास जाना हमारे लिए सेफ है। किसी और के पास, जैसे अनजान व्यक्ति होते हैं, उसके पास अगर आप गोदी में दोगे तो यहाँ पे जो है वो नहीं जाएंगे और रोने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये भी, इसका भी विकास हो गया रहता है, दृष्टि का भी। और सूंघना जो है इसका विकास न्यूनतम होता है, ठीक है। सूंघने की शक्ति जो है बहुत ही कम होती है, बाकी का जो है सब चीज विकास हो गया रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी यहाँ पे सीखने आए हैं, ना कि सिखाने आए हैं। सीख सीख के भाई आगे बढ़ेंगे, और सामने एग्जाम है तो उसकी भी तैयारी चल रही है हम सबकी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।